क्या आपको बार बार सांस फूलती है, रात को खांसी आती है या सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है? ये सिर्फ एलर्जी नहीं, अस्थमा भी हो सकता है। आज सिर्फ 2 मिनट में समझिए अस्थमा के सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। स्टार्ट करते हैं कि अस्थमा क्या है, होता क्या है अस्थमा। तो अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो हमारे लंग्स की एयरवेज को अफेक्ट करती है। जब किसी ट्रिगर के कांटेक्ट में आते हैं तो एयरवेज में सूजन आ जाती है, मसल्स टाइट हो जाती है और म्यूकस ज्यादा बनने लगता है। इस वजह से हवा का आना जाना मुश्किल हो जाता है और पेशेंट्स के सांस लेने में तकलीफ होती है। अभी कुछ इसके लक्षण होते हैं, सिम्टम्स पर कुछ बात करते हैं। इसका जो पहला सिम्टम होता है कि जिसमें सांस फूलती है, जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी बोलते हैं। इससे कॉमन सिम्टम्स है सांस लेने में दिक्कत, पेशेंट को लगता है कि पूरी सांस अंदर नहीं जा रही, सीढ़ियां चढ़ना, तेज चलना या हल्का सा काम करने पर भी सांस फूल सकती है। अब इसमें व्हीजिंग होता है, मतलब सीटी जैसी आवाज आती है इसमें सोते सोते। तो इसमें क्या होता है कि जब सांस छोड़ते वक्त चेस्ट से साए साए जैसी आवाज आना, जैसी आवाज ये होती है तो ये व्हीजिंग की साउंड बताती है। इसको व्हीजिंग कहते हैं, हवा के टाइट एयरवेज से गुजरने की वजह से हो। बार बार खांसी, अस्थमा में खांसी अक्सर ड्राई होती है और रात या सुबह जल्दी बढ़ जाती है। कई पेशेंट में सिर्फ क्रोनिक कफ की अस्थमा का पहला सिम्टम ही होता है। चेस्ट बहुत ज्यादा इसमें जकड़ी जकड़ी सी टाइट लगती है। पेशेंट को लगता है जैसे किसने चेस्ट को कसकर पकड़ लिया हो। इस प्रेशर की वजह से गहरी सांस लेना मुश्किल लगता है। एक्सरसाइज के बाद तकलीफ होना, कुछ छोटी सी हल्की सी कुछ वर्कआउट कर लिया, हल्की एक्सरसाइज कर ली, जैसे जिम हो गया, रनिंग हो गई, स्पोर्ट्स, इसका खांसी, वीजिंग या सांस फूलने लगे तो ये एक्सरसाइज इंक्लूड अस्थमा का साइन हो सकता है। अभी इसमें रात में क्या सिम्टम्स आते हैं, रात को बार बार नींद खुलना, खांसी के दौरे आना या इनहेलर की जरूरत पड़ना अनकंट्रोल्ड अस्थमा की तरफ इशारा कर सकता है। अब इसमें एलर्जी के कुछ सिम्टम्स होता है जिसको हम एलर्जन या फिर एलर्जिक अस्थमा भी बोलते हैं, जैसे धूल, स्मोक, पॉल्यूशन, पॉलन। जैसे कोई आपका पेट है, पेट के जो बाल होते हैं, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम होता है, ठंडी हवा के कांटेक्ट में आते ही सिम्टम्स हो जाते हैं, तो वो भी एक पैटर्न है। अस्थमा के ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे अस्थमा बढ़ जाता है, ट्रिगर हो जाता है, तो उसमें आता है अपना सबसे पहले डस्ट और माइट्स होता है, डस्ट माइट्स होते हैं, वो आ गया। सिगरेट स्मोकिंग हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, पोलन, है ना, वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोल्ड एयर हो गया, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स, स्ट्रेस, एक्सेल, जो मैंने आपको पहले भी बताया। हर पेशेंट के ट्रिगर्स अलग होते हैं, उन्हें पहचानना और अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है। अभी होम्योपैथी में इसमें बहुत अच्छा इलाज होता है। होम्योपैथी में पेशेंट के सिम्टम, पैटर्न, ट्रिगर और ओवरऑल कंस्टिट्यूशन के असेसमेंट